नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार कर रही है प्रयास। कहा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश के सुदूर और बॉर्डर विलेज में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं के विकास से सीमांत क्षेत्रों में पलायन को रोकने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने का किया आह्वान। कहा, इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में बढ़ेगा विश्वास। कहा, न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हुए देश में ई-कोड परियोजना को किया जा रहा है मिशन के रूप में लागू। राज्य में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है तांगसा जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार मोहमोल। राजधानी ईटानगर में आयोजित मोहमोल उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापिर गांव, विधायक तेची कासो, लाइसम सिमाई, जाकर आबो, जिग्नू नामचुम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू सभागार में वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एंड बॉर्डर मैनेजमेंट विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए श्री प्रमाणिक ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से देश के सुदूर और बॉर्डर विलेज में त्वरित गति से आधारभूत सुविधाओं का विकास होगा और सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। मैं बात नहीं कर सकती और you know what the government is doing for tribal welfare. भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रहा है कि कैसे भारत की आदिवासी, चाहे वो देश की किसी भी प्रांत में हो, उत्तर से लेकर दक्षिण, और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, तो उनके साथ खड़ा होकर आर्थ सामाजिक डेवलपमेंट और उन लोगों की रहने की जो वासस्थान है, चाहे वो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, या चाहे वो कोई भी प्रांत का ग्रामीण क्षेत्र हो, उन लोगों का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको डेवलप करने का और आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम करने का एक निरंतर प्रयास भारत सरकार कर रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में भी 26 अनुसूचित जनजातियां यहाँ पर है और सभी ट्राइबल्स की, सभी आदिवासियों की डेवलपमेंट के लिए पूरा भारत में जिस तरह से भारत सरकार अत्यंत द्रुतता के साथ कार्य कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी भारत सरकार सोच रही है और निरंतर प्रयासरत है कैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से यहाँ पर भी सशक्तिकरण किया जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश की, लगभग 1863 किलोमीटर जो एरिया है, ये इंडो चाइना इंडो तिब्बत बॉर्डर है। तो वहाँ पर भी दुर्गम पहाड़ियों में किस तरह से आदिवासियाँ रह रही है और उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट, उसके दरमियान किस तरह से उनको हम लोग रिहेबिलिट कर सकते हैं, किस तरह से वहाँ पर कनेक्टिविटी, चाहे वो डिजिटल कनेक्टिविटी हो, रोड्स हो और इलेक्ट्रिसिटी हो, उसके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ, हर एक जो सुविधा है वहाँ पर हम लोग उपलब्ध करा सकें, ये सभी विषय पर चर्चा हुआ। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगले 2 सालों में अरुणाचल प्रदेश का जो जिस तरह से डेवलप हो रहा है, अगले 2 साल के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन हम लोग यहाँ पर लक्ष्य करेंगे, जिसके दरमियान जो बॉर्डर से जो विलेजेस है, जहाँ से
लोग माइग्रेंट हो रहा है, इसका जो प्रावधान है ये बहुत ही कम हो जाएगा। मैं माननीय गृह मंत्री को मैंने बोला, उनका जो टीम है पूरा टीम लेकर आएंगे और हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे कि इस जगह के लिए, इस राज्य के लिए कैसे इस स्कीम को, ये बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज जो स्कीम है, इसको कैसे हम लोग उपयोगी कर सके, कैसे इसको और परफेक्शन इसमें दे सके। अगर इसमें कुछ इंक्लूड करने की ज़रूरत पड़े तो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि राज्य सरकार ने सीमांत और सुदूर गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए इस वर्ष के राज्य बजट में पर्याप्त प्रावधान किए हैं। ईटानगर स्थित अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडो सभागार में वेलफेयर ऑफ ट्राइबल एंड बॉर्डर मैनेजमेंट विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे अरुणाचल के सीमांत गांवों से पलायन को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है। परिचर्चा में राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। अपना सरकार से एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम 3 मॉडल विलेज लेगा। जो चाइना बॉर्डर है 3 हम एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम 3 मॉडल विलेज ले रहा है। और स्ट्रीट लाइट जो होगा 700 विलेज में 16 करोड़ का हम स्ट्रीट लाइट देंगे, सोलर स्ट्रीट लाइट देंगे। उसका बाद गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम, जो गोल्डन जुबली बॉर्डर इल्यूमिनेशन प्रोग्राम में हम अभी फिलहाल out of the 50 projects to be taken by government of Arunachal Pradesh, अभी 17 projects जो कि 200 विलेज, which will be comprising 250 विलेज होगा, वो 50 करोड़ अभी RITF से सैंक्शन हो गया है। वो हम काम जल्दी शुरू करेंगे। स्टैंड अलोन है बॉर्डर एरिया जो infrastructure possesses a unique challenges to connect the border areas both physically and digitally. In this regard, infrastructure and economic development of our border areas while maintaining peace and tranquility, peace and stability with neighboring countries requires constant efforts and intervention by government, by both union and state government. Within the state there is a 2 division called border district and non-border district. So may I request the Honorable Minister to make interstate as a border state, and all the facilities which are supposed to be provided to the border states should be provided to all the border districts of the state. So this is my kind request to our Honorable Minister. The state government under the able guidance of Honorable Chief Minister Sri Pema Khandu ji has made consistent efforts for development of these border areas. So much of difficulties, so much of crisis, so much of lack of basic facilities, right from the health, which I call it as a human right, safe drinking water, electricity, forget about the digital connectivity, it's a long fashion dream. So we need to really think positively how to develop the border area. We have a panel discussion, we'll be discussing in detail. Now we are happy that the union minister has come, and in the union budget the Vibrant Village program has been announced, and I'm hopeful that this is going to make a sea of change in the border area, in the life of the people living in the border, especially on the Indo-China border. Because earlier when we used to see when the Indian government, when they did not reach, people living in the border were very affluent. Because all the trade we used to have from the Tibet and China, and people living in the border used to be very economically, very, as in when we talk about those days, they used to be very affluent. They used to get their own commodity supplies, right from metallurgies to the clothes to the food and everything. And we used to have the barter trade with them. So people living in the border were very happy at that time. But after the government of India had come, obviously, when there's a 2 nation, there's a border is there, so it's been sealed. Now we are depending on the mainland. Now the things have changed. The economy has shifted down, and people living in the border are the ones who are suffering the most, and we are the sentinel, the people living in the border. Because I keep saying, because when the people, those who live in the border, if they keep migrating towards the urban area, there's a simple example. If you leave your land, unmanned, and you leave it empty for a while,
your neighbor is obviously, it's very natural to, come and encroach it. So this is the reason why we say that, we must come out with a program where our local people stay put there and they are the sentinel of the border. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। उन्होंने कहा है कि देश में ई-कोर्ट परियोजना को मिशन के रूप में लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों संवैधानिक संस्थानों का संतुलन देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक व्यवस्था को रोडमैप तैयार करती है। भारत ने प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, विधि और न्याय मंत्री किरण रिजिजू सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में मौजूद थे। ये सम्मेलन सहज और सुविधाजनक तरीके से न्याय उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने और न्याय प्रणाली के सक्षम उत्पन्न चुनौतियों पर काबू पाने के आवश्यक उपायों पर विचार विमर्श का एक अवसर है। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, एक गंभीर विषय सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचीदगियां भी है। 2015 में हमने करीब 1800 ऐसे कानूनों को चिन्हित किया था जो अप्रासंगिक हो चुके थे। इनमें से जो केंद्र के कानून थे, ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म किया, लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किए गए हैं। मैं आज सब बड़ी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण यहां बैठे हैं, मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरिकों के अधिकारों के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए आपके यहां भी ये कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है, कालबाह्य कानूनों में लोग फंसे पड़े हैं, उन कानूनों को निरस्त करने की दिशा में आप कदम उठाइए। The COVID pandemic has hard hit our judiciary delivery mechanism. Embarking on the Digital India vision of Honorable Prime Minister, the e-court integrated mission mode project was launched with an objective of improving access to justice using technology. Under the project, 18,735 courts across the country have been computerized. Our courts have risen to the occasion and made use of innovative information and communication technology means to keep justice system accessible to common man through e-filing of cases and hearing through video conferencing. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने शुक्रवार को राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा से मुलाकात की। बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था और खेल गतिविधियों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के लिए राज्य पुलिस को अत्याधुनिक आर्म्स, संचार उपकरणों, फॉरेंसिक सेटअप सहित आधारभूत सुविधाएं और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। बैठक में तिरप चांगलांग और लोंगडिंग जिले में उग्रवाद की समस्या और मादक पदार्थों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जनरल मनोज पांडे ने आज नए सेना अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का स्थान लिया है। जनरल पांडे 29वें सेना प्रमुख और इंजीनियरिंग कोर के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह अवसर मिला है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र जनरल पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पल्लामवाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कमान संभाली थी। अपने 39 साल के कार्यकाल में जनरल पांडे ने पश्चिमी थिएटर में एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड, नियंत्रण रेखा पर एक पैदल सेना ब्रिगेड, लद्दाख सेंटर में पर्वतीय
डिवीजन और पूर्वोत्तर में एक कोर्स कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे पूर्वी कमान का कार्यभार संभालने से पहले अंडमान निकोबार कमान के कमांडर भी रह चुके हैं। तांगसा जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्यौहार मोहमोल पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी ईटानगर के सिंकी पार्क में स्थित TCL ग्राउंड में आयोजित मोहमोल उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापिर गांव विधायक तेची कासो, लाइसम सिमाई, चाकत आबो, जिग्नू नामचुम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री गांव ने युवाओं से जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में अहम योगदान देने का आह्वान किया। सेलिब्रेशन है 57 इयर्स हुआ है आपका मोहमोल फेस्टिवल, लेकिन मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूं 2022 का मोहमोल फेस्टिवल ये ओरिजिनल तांगसा मोहमोल फेस्टिवल हुआ है। 2022 में ही कॉन्स्टिट्यूशनली तांगसा को एक ट्राइबल रिकॉग्नाइज किया गया है। अरुणाचल में मैं कहता हूं वन ऑफ द बेस्ट पीस लविंग ट्राइब्स है तांगसा समाज, जहां 22 ट्राइब्स सब ट्राइब्स होने के बावजूद भी कभी भी आपस में कम्युनल डिस्टर्बेंस या कहीं कुछ मर्डर हुआ हो या ऐसा हुआ हो, अरुणाचल में शायद द लोएस्ट रिकॉर्ड तांगसा समाज है। तो इसलिए मैं पूरा जानता हूं तांगसा समाज अरुणाचल का नंबर 1 पीस लविंग ट्राइब्स है। आज अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की 11वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 19 मार्च 1955 में हुआ था और 30 अप्रैल 2011 को तवांग जिले में एक हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए राज्य के विकास में उनके योगदान को याद किया। आज विश्व पशु चिकित्सा दिवस है। पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में जन जागरूकता के लिए हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। यह दिन पालतू जानवरों की देखभाल से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से सूचित होने के साथ साथ एक जिम्मेदार पालतू पशु मालिक बनना भी सिखाती है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 का विषय पशु चिकित्सा को मजबूत करना है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में अरुणाचल प्रदेश वेटनरी एसोसिएशन ने पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग की सहायता से विश्व पशु चिकित्सा दिवस कार्यक्रम आयोजित किया। तो हमारा बहुत ही अलग अलग किस्म का टास्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता है, हेल्थ कवरेज भी होता है, इम्यूनाइजेशन भी होता है। तो उसके साथ हमको ऐसा एनिमल से डील करना पड़ता है जो दम है, जो नहीं समझता है, तो हम लोग उसको साइकोलॉजिकली। अपर सुबनसिरी जिले में सड़कों के किनारे गैर कानूनी निर्माण कार्य के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले जरूरी मंजूरी लेने और निर्धारित मानदंडों का पालन करने की अपील की। दापोरिजो के टाउन मजिस्ट्रेट तानम क्याली ने बताया है कि सरकारी जमीन और सड़कों के किनारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर किए गए निर्माण कार्यों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उसको नोटिस दे चुका है, बार बार वर्बली ये भी वार्न कर चुका है। दिसंबर 25 को भी फर्स्ट टाइम डेडलाइन दिया था और नोटिस भी दिया और उन लोग को फिर वर्बली भी हम खुद घूम के सबको बताया। तो उसका बाद फिर उन लोग कुछ टाइम के लिए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।